नानक प्रॉपर्टीज में आपका स्वागत है। आज लाइव शूट सेक्टर 37, जिसको मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, आज सेक्टर 37 दिखाने जा रहा हूँ। ये हम रिठाला वाली रोड से ही सीधा लेके जा रहे हैं आपको। चलिए आपको आज दिखाते हैं सेक्टर 37। आगे आने वाले टाइम में क्या ग्रोथ आएगी इसमें, सारी इंफॉर्मेशन आपको देने जा रहे हैं। और आज हम ईवी स्टेशन डीटीसी का भी दिखाने जा रहे हैं आपको, जिसमें कि हम आपको दिखाएंगे चलती हुई बसेस। क्योंकि इस सेक्टर में मेरा ध्यान कभी इसलिए नहीं गया क्योंकि 34 की बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस, मतलब ये हम रिठालावरी रोड, ये एक बार दिखा दो, रिठालावरी रोड पे है ये। सीधा हम रिठाला आर पार रोड से कनेक्टेड है। ये जो 37 सेक्टर है, ये हम मधुवन चौक से सीधा आ रहे हैं। ये सीधा मधुवन चौक से डायरेक्ट है। और 37 सेक्टर एक बहुत ही अच्छा सेक्टर लगा कि पहले मुझे लग रहा था हेलीपैड का इफेक्ट पड़ेगा, बट हेलीपैड का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा 37 सेक्टर पे। और ये सेक्टर आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा आगे जाएगा, बिकॉज हाईवे से जो भी 24 वाली रोड से लिंक कोई भी पार्ट है, इधर 36 सेक्टर है, इधर 37 सेक्टर है। बट 36 का एक ड्रॉबैक मुझे जो लगा वो हेलीपैड लगा, बट 37 में कोई भी हेलीपैड नहीं है। देयरफॉर और एक सबसे बड़ा एडवांटेज लगा ईवी चार्जिंग स्टेशन। जितनी भी बसेस डीटीसी की है वो सारी इसी चार्जिंग स्टेशन से ही इन फ्यूचर भी चार्ज होंगी, और आज भी इलेक्ट्रिक बसेस यहीं से चार्ज होती हैं। तो मैं आपको कभी मैं दिखा नहीं पाया लाइव लोकेशन पे जाके, तो मुझे काफ़ी लोगों ने क्वारी की कि सर 37 सेक्टर जरूर कवर करो। तो आज 37 और 38C1 भी कोशिश करेंगे कि हम कवर कर पाए। हम वही रोड रिठाला वाली रोड पे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। 37 सेक्टर की ओर जाते हुए आपको दिखाना है आज किसी भी कीमत पे चार्जिंग स्टेशन आपको जरूर दिखाना है, क्योंकि यहाँ पे आने वाले टाइम में, और मैं आपको बता दूं बिल्कुल ये जो रोड है, अगर ये आर पार वाली रोड है मधुवन चौक से आ रही है, और ये देख लो ये पूरा का पूरा जितना भी आप प्लॉटिंग देख रहे हैं सारी प्लॉटिंग है। आखिरी प्लॉटिंग रोहिणी की, और कई लोग ये जो आखिरी प्लॉटिंग रोहिणी की बस बची है, इसके अलावा कोई ये 36 सेक्टर, यहाँ पे अगर हम आ जाए तो 36 सेक्टर है। अगर हम इस साइड जाते हैं तो सेक्टर आ जाता है 37 सेक्टर का B1 B1 पॉकेट है, और यहाँ पे A1 पॉकेट है। ये देखिए बोर्ड लग रहा है। हमें यहाँ से भी आगे जाना है अभी। अब हम फिर दोबारा UER की तरफ जा रहे हैं। तो आने वाले टाइम में ये समझ लो, ये जो जंगल दिख रहा है ये जंगल नहीं दिखेगा। पहले रोहिणी सेक्टर 1 से जंगल दिखता था, रिठाला से आगे भी लोग आने से डरते थे। आज ये जंगल जो आपको नजर आ रहा है ये धीरे धीरे हटने वाला है, और यहाँ सारे मकान पार्क बनते हुए दिखेंगे थोड़े दिन बाद आपको। 37 सेक्टर 34 सेक्टर इज वेरी गुड। कई लोग मिसगाइड कर रहे हैं कि मैं मना कर रहा हूँ DDA रोहिणी कवर करने के लिए, मत खरीदो। बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैंने कभी भी आज तक ये नहीं बोला कि DDA को चलाने के लिए मेरा बहुत बड़ा रोल रहा 34 के मार्केट, और अपने पैरों पे कुल्हाड़ी कोई नहीं मारेगा। मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ लोगों को कि हर साल उम्मीद मत रखें कि पैसा डबल होगा। 37 सेक्टर में एंटर हो चुके हैं। 37 की इस साइड अगर हम देखें तो C1 पॉकेट है, इस साइड देखें तो B3 B4 पॉकेट है, C1 C2 पॉकेट। इस साइड अगर हम देखें तो C1 C2 पॉकेट है। सामने बोर्ड भी लगा हुआ था। तो इस साइड की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जैसे B1 B3 B4 भी इज ए गुड पॉकेट, बट ये जो पॉकेट है ये एक्सक्लूसिव पॉकेट है। तो आज बिल्कुल अभी हम वो हमारा चार्जिंग स्टेशन जहाँ तक हमें जाना है वो दिख रहा है आपको। ये हाईवे से भी आ रहा है, ठीक है, UER से भी आ रहा है, और आप देख लीजिए घर बनते हुए ये 32 का जोड़ा है कॉर्नर का, जो एक पार्टी ने बना के रह भी रही है। और धीरे धीरे ये पीछे भी जोड़े 2 बन गए हैं, और अब यहाँ पे उम्मीद है कि बहुत जल्दी फास्ट डेवलपमेंट स्टार्ट होने वाली है। 37 की C1 पॉकेट और C2 पॉकेट दोनों ही बहुत बढ़िया पॉकेट है। ये काफ़ी बड़े स्केल पे ऑफिसेस बनने जा रहे हैं। अभी मैं आपको यहाँ से, चाहे हम सीधा UER जाते या घूम के जाए वो भी पॉसिबल है। काफ़ी लोगों ने अपने ऑफिसेस एस्टेब्लिश कर लिए हैं यहाँ पे। और अब हम UER स्टेशन के इलेक्ट्रिक स्टेशन के बिल्कुल पास में आ चुके हैं। हाँ जी, बिल्कुल UER चार्जिंग स्टेशन के धीरे धीरे नज़दीक आ रहे हैं। बस ये रोड है,
यहाँ से बिल्कुल नियर बाय चार्जिंग स्टेशन आ जाएगा। ये हम एंटर हो चुके हैं C1 पॉकेट, सबसे बढ़िया पॉकेट जो 37 सेक्टर की होगी वो C1 को नंबर 1 पोजीशन पे रखा जाएगा, C2 को सेकंड पोजीशन पे। B3 B4 भी अच्छे हैं बट C1 सबसे बेस्ट माना जाएगा आने वाले टाइम में, और आज भी इसको बेस्ट ही माना जाता है क्योंकि रेट्स धीरे धीरे रिवाइजिंग स्टेज पे है। बिल्कुल चार्जिंग स्टेशन के वो देखिए, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक यहाँ पे लाइन लगी रहती है डीटीसी बसेस की। जब डीटीसी बसेस का अब तो टाइम कवर हो गया, अदरवाइज यहाँ पे लाइन होती है। हम यही वो स्टेशन बिल्कुल आपको नियर बाय दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल ये चार्जिंग स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे डेवलपमेंट फास्ट इसलिए होगी क्योंकि आने वाले टाइम में जब यहाँ घर बनेंगे तो जिसको दिल्ली से कहीं दूर जा, मतलब दिल्ली में घूमना है या डेली अप डाउन करना है, तो सबसे पहला चार्जिंग स्टेशन बिल्कुल उसके घर के बिल्कुल नज़दीक होगा। तो एट दिस टाइम 37C1 की तरफ हम पहुंच चुके हैं और उम्मीद है कि अगर हमें परमिशन मिली तो अंदर से भी दिखा देंगे। और ये हम आ चुके हैं यूईआर, ये सामने देखिए 37 sector is very 31 C1 and C2 is very much close to UER। ये देखिए वही वो जन्नत, वो एक जादुई रोड जिससे कि सोनीपत से कनेक्ट करके आप सीधा द्वारका निकल जाओगे जब दिल करे। आप वहां से सोनीपत से, और मैं आपको बता दूं इस यूईआर को कितनी चीजों से कनेक्ट किया गया है। 137 से भी कनेक्ट किया गया और इसको आगे जाके किस किस सेक्टर से रोहिणी के कनेक्ट है। 37C1 C2, 38C1 से भी कनेक्ट है ये यूईआर। उसके बाद C5 C6, 34 की C5 C6 से कनेक्ट है, और कुछ पार्ट 36 सेक्टर का भी बिल्कुल क्लोज तो नहीं है क्योंकि उसके आगे आ जाता है हेलीपैड। हेलीपैड क्या आता है 36 सेक्टर। तो ये सब चीजें बिल्कुल कनेक्टेड है। वो देखिए दिखाइए यूईआर ट्रैफिक चलते हुए। ये देखिए हम बिल्कुल चार्जिंग स्टेशन के और नियर बाय आने वाले हैं। हाँ जी, अभी हम लाइव लोकेशन फिर अगेन 37 सेक्टर। हम इस पार्ट को डीटीसी का डिपो एक बार दिखाओ, यहाँ पे मूव करके दिखा दो, यहाँ से दिखाओ थोड़ा इधर आके। ये डीटीसी का डिपो है, ये इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन है यहाँ पे। और दिस इज यूईआर, ये जो आप रोड देख रहे हैं ये यूईआर की रोड है। अगर आपको 37 सेक्टर से बाहर निकल के एयरपोर्ट की तरफ जाना है तो विद इन 10 मिनट्स आप यहाँ से एयरपोर्ट जा सकते हैं। अगर आपको एयरपोर्ट मूव करना है तो यहाँ पे प्लॉट लेने का फ़ायदा क्या होगा इन फ्यूचर, यहाँ पे अगर आप प्लॉट खरीदते हैं 37C1 में और आपको जल्दी से एयरपोर्ट जाना है, दिल्ली के बहुत सारे लोग यहाँ तक आएंगे और यहाँ आपका घर होगा, तो यहाँ से इमीडिएटली यू कैन मूव अप टू एयरपोर्ट। तो यहाँ पे प्लॉट लेने का सबसे बड़ा एडवांटेज आपको बता दिया। अगर आपने 37C1 में प्लॉट लेना है तो आपका घर के बाहर ही डिपो होगा जिससे आप बस ले सकते हैं, और बस लेके आपको कहीं भी जाना है तो आप इजीली मूव कर सकते हैं। 34 सेक्टर को कि मेरे बारे में बोल रहे हैं कि 34 सेक्टर को मैं डी प्रमोट करके पीपी ग्रीन में ले गया कस्टमर्स को। मैं आपको क्लियर कर दूं ये बात, 34 सेक्टर या किसी भी रोहिणी का सेक्टर, एक साल पहले मैं बोलता था कि प्राइस डबल हो जाएंगे और मैंने कर दिए डबल। अब हर साल अगर ये उम्मीद कर रहे हो कि प्राइस डबल होंगे तो वो नहीं उम्मीद को आपकी तोड़ना चाहता, इसलिए मैंने बोला कि अगर आपको अब डबल करने हैं इन्वेस्टर्स को तो पीपी ग्रीन में लगा दो। पर ये कभी मना नहीं किया कि 34 जन्नत में पैसा मत लगाओ, 37 में भी लगाओ, 34 में भी लगाओ, जहाँ दिल करता है वहाँ लो। रोहिणी के लोग हैं जो दिल्ली नहीं छोड़ना चाहते, वो रोहिणी में ही खरीदेंगे। तो वो वहीं से ही हमारा बेसिक जो इनकम हमने अर्न की या बेसिक जो हमने प्लॉट सेल किए 34 सेक्टर की किए, तो जन्नत को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। उसका लाइव शूट रेगुलर मिलेगा आपको। तो जो भी मिस गाइड करते हैं, एक मैंने और पॉइंट देखा, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं प्लॉट नंबर सस्ते डाल देता हूँ, उन पेपर्स में कोई कमी नहीं होती। क्यों नहीं होती उसका रीज़न समझे। जो जो प्लॉट मुझे बायर जो बायर देता है, कई लोग ही मुझे कह देते हैं कि सर अर्जेंट पेमेंट पे मेरा प्लॉट बेच दो, तो उनके वो प्लॉट सस्ते आ जाते हैं 1-2 लाख, और वो सस्ते प्लॉट्स को डाला जाता है, ना कि उनके पेपर गलत होते हैं। पेपर गलत होंगे तो जो बायर होगा वो खरीदेगा क्यों। अभी मैंने कुछ 2 दिन पहले ही बहुत सारी ऐसी डील्स की है जिसमें हमारे पास सस्ते प्लॉट आए तो सस्ते ही हमने उसमें डाले, नंबरिंग डाली, और कोई आया और उसको खरीद के चला गया। बट वो अर्जेंट पेमेंट पे होते हैं, जल्दी पैसे देने होते हैं, उनका
मिस यूज़ मत करो, क्योंकि वो उन्हीं प्लॉट्स के कारण मेरा चैनल चला। और कोई भी एक पर्सन भी आके ये कह दे कि वो प्लॉट का नंबर गलत था या फिर उसमें कोई कमी थी प्लॉट में, तो आप जो बोलेंगे वो दिया जाएगा। और मेरे ऑफिस में आओ और ये बात प्रूव करके दिखाओ। इसलिए बोलने से कुछ नहीं होता, अपना अपना काम करना चाहिए, मेहनत करो। जैसे मैंने 34 में मेहनत की और पूरी दिल्ली की सबसे हाईएस्ट डील्स की। अब धीरे धीरे मेरा नेटवर्क 29, 30, 37 हर जगह बढ़ने जा रहा है। 37 में तभी हम आए हैं क्योंकि हमें यहाँ का भी नेटवर्क पूरा एक्यूरेट बना रहे हैं और चोरों को यहाँ से निकालना है और जो फेयर डील है उस पर ध्यान देना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और रेगुलर मेरे चैनल पे देखते रहो। और वीडियो जरूर लिखा करो, क्योंकि मैं 34 सेक्टर को छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं 37 को छोड़ने वाला हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।